राधे राधे दोस्तों गुरु ज्ञान गौरव से आपका भाई उमेश। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िला में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह लक्ष्मणपुर राप्ती बैराज हमारे पीछे है और बहुत बड़ा बैराज है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राप्ती नदी है। और राप्ती नदी को जो दूर के लोग हैं नहीं जानते होंगे, उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनको मालूम है कि राप्ती नदी कैसी नदी है। यह तबाही मचा देने वाली नदी है दोस्तों। और आज हम ऐसे एक सिद्ध महात्मा के बारे में बात करेंगे। और हालांकि सन 2011 में महाराज जी शरीर छोड़ चुके हैं, परम धाम को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे महात्मा जो भगवान भागीरथी के तरह ही, ये जो राप्ती माता हैं, गंगा जी हैं, यह यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बहती थी। इनकी धारा 3 किलोमीटर दूर यहाँ से बहती थी। इनको अपने पीछे पीछे यहाँ लेकर के आए हैं। बताते हैं कि ये महाराज जी यहीं पर तपस्या करते थे। और दोस्तों, ये इस साइड में जंगल स्टार्ट हो जाता है और ये जंगल बहुत ही बड़ा है। यह जंगल फिर नेपाल में घुस जाता है, नेपाल बगल में ही है। और वो महाराज जी गंगा जी दूर होने के नाते गए और गंगा जी से कहे कि गंगा जी मेरे साथ चलिए और मेरे आश्रम के बगल से आप गुजरिए। तो उनके पीछे पीछे, जैसा कि बताया जा रहा है, पीछे पीछे गंगा जी आ गई और आश्रम के बगल से ही गुजरती हैं। लक्ष्मणपुर आगे गांव है, उन्हीं के नाम से ये बैराज बना हुआ है। और दोस्तों, आज वो महाराज जी तो नहीं है। और एक चीज़ और आपको हम बताएं, हमारी वीडियो में आप देखे होंगे कि पहाड़ी बाबा, बर्फानी बाबा, ये सब वीडियो आप देखे होंगे। तो आज ये जो कुटी है, ये जो आश्रम है, ये भी पहाड़ी बाबा के ही नाम से है। पहाड़ी बाबा 3 भाई थे, जैसा कि हमें बताया जा रहा है, अभी आगे हम बात भी करवाएंगे। 3 भाई थे, तीनों भाई महान तपस्वी थे। एक और नेपाल के रहने वाले थे। एक जो है बर्फानी बाबा जो नेपाल में हैं, वो उनके शिष्य हैं। और एक पहाड़ी बाबा जिनकी वीडियो आप देखते हैं, और ये भी पहाड़ी बाबा के ही नाम से आश्रम है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। और एक साध्वी जो महाराज जी हैं, 206 साल की उम्र में अपने शरीर का त्याग किए थे 2011 में। और उन्होंने एक अपनी शिष्या को, जो 11 माह की थी, महाराज जी के पास तभी से रहती थी, उन्हीं को यहाँ का महंत कहिए या संचालनकर्ता कहिए, उनको सौंप करके अपने शरीर का त्याग किए थे। और अब हम चलते हैं, उनसे बात करेंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर एक हिरन का बच्चा भी है, उसको भी दिखाएंगे, गौशाला भी है। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे आश्रम पे। दोस्तों, ये गंगा जी का एक मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ पे गंगा जी की पूजा होती है। और चलते हैं आगे। हमारे साथ पहाड़ी बाबा भी आए हुए हैं। मुझे यहाँ इस आश्रम के बारे में जानकारी नहीं थी, महाराज जी के बारे में। तो हमको, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ी बाबा बैठे हुए हैं। पहाड़ी बाबा ही हमको यहाँ पर लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये महाराज जी का समाधि बना हुआ है। यहीं पर महाराज जी को समाधि दी गई थी। और इस साइड में महाराज जी की मूर्ति बनाई गई है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये महाराज जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। यही महाराज जी हैं और महाराज जी 206 साल तक इस पृथ्वी पर रहे। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि महाराज जी बताते हैं कि लगभग 100 साल 106 साल बताया जा रहा है कि भोजन नहीं किए थे, अन्न ग्रहण नहीं किए थे। और महाराज जी ये धुना हमेशा जलता रहता है? हाँ, धुना हमेशा जलता रहता है। अच्छा, ये कभी बुझता नहीं है? अनवरत जलता है? हाँ, अनवरत। अच्छा, कितने दिनों से जल रहा है धुना? ये तो जब से गुरुदेव यहाँ आए करे बैठे अपना तब से धुना जला दिन, तब से बुझा नहीं आज तक। अच्छा, जब से महाराज जी यहाँ पे आए हैं तब से धुना आज तक जलता ही है? जलता है। अच्छा, धुना नहीं बुझा है जी। तो अब चलते हैं बाहर और बाहर ही बात करेंगे, पूरी जानकारी बाहर मिलेगी। तो महाराज जी के बारे में हमको पूरा जानकारी दीजिए आप। वैसे ही बोलिए आप। महाराज जी यहाँ पर अपना वो खुद बता रहे हैं और बुजुर्ग लोग बतावत हैं कि जब महाराज जी यहाँ आए तो ये कूला खाबड़ जंगल का सोता रहा जी। उसमें वो पत्थर के मूर्ति अपना पाए करे। अच्छा। और पेड़ के नीचे रख के उसके पूजा अर्चना करने लगे। अच्छा। और धीरे धीरे जो के पूजा करते करते और जो है लोग यहाँ आने जाने के क्षमता किया जी, धीरे धीरे आने लगे। आने जाने से जो है यहाँ प्रकाश धीरे धीरे वो जगपति माँ देवी कर बढ़ गया जी। और यहाँ गुरुदेव भी तब से अपना मौजूद रहने लगे। अच्छा। और उसके बारे में यहाँ लोग जो है बहुत उनसे तलाश और पूछ भी किया कि कौन सा देवी है, कैसी देवी है, तो वो यही कहा है अपने जबान से कि माँ जगपति है जी। और बहुत पुराना स्थान है, तब तो यहाँ हमें देवी मिली है जी। वही के पूजा करते करते लोग आते जाते में यहाँ कई मंदिर भी बन गई जी। और इतने दिन तक के गुरुजी अपना यहाँ पधारे जी। और उनके धुना पर जब से बैठे तब से आग भी नहीं बुझी आज तक के जी। और 1 शताब्दी तक के वो भोजन भी नहीं किए हैं यहाँ पर यहाँ जी। और वो जो है तब तक के 100 गौवा वो पाले अपन सेवा करते हैं जी। आज जंगल में गौओं की सेवा करते हैं। हाँ, आज भी 150 जू तक के गाय यहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं। अच्छा। जो उनके शिष्य रह रहे हैं। अच्छा। और एक चीज और सुने हैं कि जब महाराज जी अपने शरीर का त्याग किए तो उस समय गौ माता एक थी, वो भी अपना शरीर छोड़ दी। हाँ, वो गौ माता ऐसी रही कि उस बच्चा कभी नहीं दिया, लेकिन शिव जी के लिए उस सुबह दूध देत भी रही। अच्छा। बच्चा कभी नहीं दिया और उस गाय के मूर्ति भी वहाँ बनी है। अच्छा। और गुरु जी हमारे 10 दिन के पहले इतने क्षेत्र के 10-20 आदमी बुलाए के इकट्ठा करके और सबसे बताए भी कि हम फला तारीख फला दिन में अपना शरीर बदल दे, हमारे साथ में है ये गाय हमारा शरीर बदल दी। अच्छा, पहले ही कह दिए कि 10 दिन के पहले कि 10 दिन बाद हम अपना शरीर छोड़ देंगे। हाँ, हमारे साथ गाय भी और हमारे साथ गौ माता भी चली जाएगी और अपना भी यही बताएंगे कि इस जगह पर हमारा समाधि किया जाए और हवन कुंड के सामने सामना में गौ के समाधि रखा जाए जी। तो महाराज जी आपके गुरु थे? हाँ, हमारा गुरु। अच्छा। और वो जो महंत जी हैं, साध्वी जी हैं, वो आपकी पुत्री हैं? हाँ, आपकी पुत्री, हमारा पुत्री है जी। और उन्हीं के सेवा में अपने हमें लोगन बुलाए यहाँ तब से सेवा करते हैं, हम लोग राहत रहे जी। जी। और अपने अंतिम समय में यहाँ अपना शरीर त्यागे के लिए बताएं, गाय के लिए बताएं और वही समय में यहाँ 10-50 आदमी रहे, उनके सामने बता दें कि अति दिन ये हमारे सेवा के मेरे साथ में सब लोग रहे अपना परिवार। और आज भी हम इसी लड़की के यहाँ अपना गद्दी दिया भी जाए थे। अच्छा जी। उसके बाद में यहाँ ले जा करके उनके जो है झूना अखाड़ा से बड़ा हनुमान घाट बनारस से उनका संस्कार भी करा दिया गया। अच्छा। तब से गद्दी कर मालिक नहीं है। और यहाँ जो है जैसे एक पहाड़ी बाबा का आश्रम है, एक ये आश्रम, हाँ, जगपति आश्रम, हाँ, और एक आश्रम जो नेपाल में बर्फानी बाबा है। बर्फानी बाबा। ये तीनों आश्रम से क्या संबंध है?
तीनों आश्रम से संपत्त है। ऐसा है एक काठमांडू जो पहले लोग सुना जात हुई या पुरजो बतवात हुई है कि राजधानी वहाँ रहा, जी। तो ये राज खानदान के रहे। अच्छा। तो ये 4 भाई रहे। जी। तो बड़ा भाई के जब ताज चढ़ेगा और राज पाएगा तब ये 3 भाई अपना साधु निकल गए, अच्छा, तीनों भाई संन्यास धारण कर लिए। संन्यास धारण कर लिए। जी। तब से ये अपना लौट करके काठमांडू के यहाँ गए भी नहीं, पर जब तक उनके परिवार में यहाँ रहे तब तक आना जाना उन परिवारों के राहत रहा। जी। जब से वो वीर विक्रम शाह अपना पूरा परिवार मार डालेंगे तब से जानो नाता छूट कोई नहीं आवेगा, नहीं वो लोग अच्छा, वीर आवत जावत विक्रम शाह खानदान से महाराज जी थे। खानदान से थे। जी। गुरु जी के माता पिता के नाम भी यहाँ पूरा लिखा है। हम्म। बस तो हम लोग जान ना पाए, लेकिन का बोले कि वो अपना जन्म कुंडली भी रखे रहे, राज खानदान के रहे, तो वही स्तर से सब कुछ जानकारी हुआ। तो दोस्तों आप ही हैं और महाराज जी का आशीर्वाद आपको ही प्राप्त है और आप ही महाराज जी के आश्रम की सेवा करती हैं। सारा कार्यभार गद्दी महाराज जी इनको दे करके गए थे। थोड़ा आप भी कुछ बताइए महाराज जी के बारे में। जो तीनों हम आपसे पूछ रहे हैं, जो तीनों आश्रम हैं, जैसे बर्फानी बाबा और पहाड़ी बाबा और जगपति आश्रम, तीनों आश्रम का क्या संबंध है, इसको आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, लगभग एक दूसरे, जो वहाँ के महात्मा जी थे पहले, जो वहाँ पहाड़ी बाबा रहते थे, उनका आना जाना था और बहुत संबंध के बारे में तो हम विशेष नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से एक दूसरे का संबंध जो है कुछ बहुत ही गहरा था। तीनों लोग भाई थे ना, कहा जाता है, मतलब सुनते हम भी हैं, लेकिन जी, नहीं कहा जाता है, सही है तभी तो कहा जाता है, हाँ, वैसे थोड़ी कहा हैं हम भी ये सही जी। जी। और जगपति माता बर्फानी बाबा का आश्रम जो है वो तो खुद गुरु जी का आश्रम है, इन्होंने ही जाके वहाँ बनाया। अच्छा जी, वो खुद का ही आश्रम है। वो वहाँ जो मदारगढ़ में है वो पहाड़ी बाबा का आश्रम है, वो भाई हैं आपके, ऐसा सुना है हमने। और ये जगपति माता जो है, ये कौन है? जगपति माता के बारे में जानना चाहते हैं। जगपति माता मतलब वन देवी। वन देवी जी जी। ये वन देवी का आश्रम। तो दोस्तों जगपति माता का ये यहाँ पे मंदिर है पीछे। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक हिरन का बच्चा भी है, उनका भी पालन पोषण यहाँ पे होता है। दोस्तों महाराज जी के बारे में कुछ दीवार पर लिखा गया है जिसे मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। महाराज जी का जन्म 20 मार्च सन 1805 ईस्वी में हुआ था। पूज्य श्री का जन्म स्थान नेपाल में जिला काठमांडू वानेखर नामक ग्राम में हुआ था। महाराज श्री के पिता श्री भगत बहादुर सिंह व माता श्री ईश्वरी सिंह था। महाराज श्री का जीवन काल बचपन से पूरा जीवन तपस्या और संन्यास में ही व्यतीत हुआ। महाराज श्री जी ने लगभग 1 शताब्दी तक भोजन नहीं किया। महाराज श्री का ब्रह्मलीन दिनांक व तिथि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी सोमवार 7/2/2011 को ब्रह्मपद प्राप्त हुआ। महाराज श्री के साथ गौ माता भी ब्रह्मलीन पद को प्राप्त हुई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हिरन का एक बच्चा भी है, बहुत सुंदर है और आश्रम में सेवा की जाती है। काट लेगी सर, अगर नाराज होगी तो। अच्छा काट लेगा तो काट लेगी तो अच्छे नहीं आना, नहीं काट लेगी तुरंत। हाँ, अरे थोड़ा सा और आगे लगी। और है अपनी सुरक्षा के लिए तो। नहीं सही सही। हाँ। देखिए बहुत प्यारा बच्चा है और आज हम पहली बार हिरन के बच्चे को हाथ से छू रहे हैं, दूर से तो बहुत बार देखे हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए क्या खिलाया जाता है? दूध पिला दिया जाता है। अच्छा, खाली दूध पिलाया जाता है और कुछ नहीं? 4-5 महीने तक तो खाली दूध ही पी कर रही है, इसके बाद से अब रोटी दाल भी खाती है। इधर आप आइए, इधर से आइए, इधर से। तो मतलब जो है दाल चावल भी खा लेती है? सब कुछ खाती है, जो भी मतलब मनुष्य खाते हैं वो ये सब खा लेती है। बिस्किट खिलाइए, नमकीन खिलाइए, चाय पिलाइए, काढ़ा पिलाइए, सब पिएगी। हम लोगों को जो खाते पीते देखेगी वो खाएगी जी, क्योंकि हम लोग साथ में ही खाते पीते हैं, तो साथ में खाते हैं। सीख लिया।
अच्छा, एक छोटा सा आपसे पूछना चाहेंगे प्रश्न। इतनी छोटी, मतलब आप 11 महीने की थी और घर से आई थी, और तब से आप जो है, मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा लग रहा था महाराज जी के शरण में? और अब गुरु अब चरणों जो में है तो हमेशा अच्छा ही लगा है। इतनी कठिन मतलब तपस्या, ये बहुत कठिन तपस्या ये है सब गुरुदेव की कृपा से ही एकदम सरल सरल लग रहा है। कुछ जी। कठिनता महसूस नहीं हुआ आज तक। जी, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई दूसरा जीवन जी रहे हैं। तो धन्य महसूस है नहीं। आप। और आपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छा हाँ, कर्म रहा होगा, प्रारब्ध प्रारब्ध रहा होगा कि आपको इस जीवन में इस तरह का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पता नहीं प्रारब्ध था कि गुरुदेव की कृपा कारण हुई जी है, जी तो जी, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, इसके दोनों बारे में कह नहीं जी। सकते। और इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आप जैसे संत महात्मा की कृपा हम लोगों पर भी बनी रहे, यही चाहता हूँ। धन्यवाद आपको। अब हम उन गौ माता की प्रतिमा का दर्शन करेंगे जो महाराज श्री के साथ रहती थी। और यह साधारण गौ माता नहीं थी। कभी गौ माता ने बच्चे को जन्म नहीं दिया और हमेशा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए दूध दिया करती थी, और महाराज के साथ ही यह भी ब्रह्मलीन हो गई। आपकी मंगल कामनाओं के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं। और दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य संत के चरण में।